मैंने साफ साफ कहा था कि इसे कम मात्रा में ही देना है। अगर ज्यादा मात्रा में दिया गया तो जान का खतरा है। बकवास! इस दवाई को देते वक्त तुमने किसी खतरे की बात नहीं की थी। महाराज, आप तो मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं ना। राज वैद्य भी 2 साल से मुझे ठीक नहीं कर पाए। एमा मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी। मैं उसे खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? सही कहा, महारानी एमा की बहुत चिंता करती थी। ये हम सबने देखा है। वैसे भी वो एमा को क्यों मारना चाहेंगी? दूसरी तरफ लेडी अमेलिया और एमा हमेशा से दुश्मन थे, उनकी कभी नहीं बनी। महारानी, कल मैंने वादा किया था कि आपको ठीक करने में मदद करूंगी। 6 महीने में आप फिर से माँ बन पाएंगी। आपके लिए एमा बस एक रास्ते का कांटा थी। आप तो खुश होंगी कि उससे जान छूटी। क्या आप बकवास कर रही हो? मेरी बहन को जहर देकर मार डाला। तुम्हारी दवाई पर मैं क्यों भरोसा करूं? महाराज, लेडी अमेलिया को दवाइयों की काफी जानकारी है। उनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आपको भी खतरा हो सकता है महाराज। सही कहा, लेडी अमेलिया राजवैद्य से भी ज्यादा बेहतर है। उसे सबको खतरा हो सकता है। महाराज, हमें लेडी अमेलिया के कक्ष से वही जहर की डिब्बी मिली है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मिस एमा की दर्दनाक मौत हुई है। यकीन नहीं होता, आप पर इतने एहसान किए, आपके पिता को भी खिताब देने वाले थे, फिर भी महल में जहर छुपाने की हिम्मत की। ऐसे घिनौने इंसान को मैं अपने करीब नहीं रख सकता। किसी को दोषी बनाना हो तो आप कारण ढूंढ लेते हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। लेकिन महारानी, इतनी जल्दी खुशी मत मनाइए। अपनी बहन को मारने के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। महाराज, देखा इस जहरीली नागिन को? मौत के कगार पर भी मुझे धमकी दे रही है। महाराज, मुझे और ड्यूक की फैमिली को इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। अफसोस की बात है, माना कि लेडी अमेलिया ने हमें बहुत खुश किया, लेकिन आखिरकार वो एक खिलौना ही है। सैनिकों, लेडी अमेलिया ने ऐसा गुनाह किया है जिसे माफ नहीं कर सकते। उन्हें सजाए मौत। क्या तुरंत जाना होगा? पहले इन्हें सलाखों के पीछे डाल दो। बिल्कुल नहीं, कृपा करके मेरी मैडम को छोड़ दीजिए। मारना है तो मुझे मारिए। मैंने लेडी एमा की दवाई बदली। सूजी, मैंने किया है। मैं उनसे नफरत करती थी। उन्होंने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था, इसलिए मैंने उनके चेहरे की दवाइयाँ बदली। सब कुछ मैंने ही किया है। मैडम ने कुछ भी नहीं किया। सूजी, बेवकूफी मत करो। मैडम, जब तक आप जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है। मैं ही सबकी जिम्मेदार हूँ। माफी महाराज, मुझे सजा दीजिए। एहसान फरामोश नौकरानी। सैनिकों, इसे बाहर ले जाके जान से मार दो। जी महाराज। सूजी, सूजी, सूजी। आप एक नौकरानी को भी नहीं संभाल पाई, उससे खून भी करने दिया। सजाए मौत तो नहीं, पर सजा जरूर मिलेगी। इनके खिताब छीन लिए जाए और दूसरे महल भेज दिया जाए। अब इस बात की चर्चा पूरे शहर में होगी। सच में मैडम, आप इसमें सुंदर लगेंगी। समझ गए। देखिए ना मैडम, सुंदर सी डोली आ रही है। सब कुछ मैंने ही किया है। मैडम ने कुछ भी नहीं किया। अमेलिया, लेडी अमेलिया, क्या इस महल में बूढ़ी होना गवारा है तुम्हें? बाहर निकलना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। बहुत खुश हैं। सही अनुमान लगाया। बुद्धिजीवियों से बातचीत अच्छी लगती है। आपने इतनी बार मेरी मदद की है, इतना मुश्किल भी नहीं था। अनुमान लगाना आसान था। वैसे मैं कहाँ मदद कर रही हूँ? मुझे लगता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। महारानी की जगह लेनी है। उसने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाला है, उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? गर्भधारण की दवाई। महारानी, अगर ये औषधि काम करती भी है तो भी आपकी तबीयत खराब है। गर्भवती होने पर हालत और बिगड़ सकती है। डरने की क्या बात है? खतरा तो उठाना ही पड़ता है। मरने से पहले महाराज को और हमारे परिवार को एक वारिस देना चाहती हूँ। बधाई हो महारानी,
आज आपकी नब्ज एकदम ठीक चल रही है। ये गर्भवती होने का संकेत है। बधाई हो सच आपको। में, ऊपर वाले की कृपा है। आप अपने गर्भ में महाराज के वारिस को पाल रही है, वो जरूर युवराज बनेंगे। महारानी, महारानी, कुछ गड़बड़ है। दूसरे महल से खबर आई है कि लेडी एम्बर अब क्या हो गया? गर्भवती है। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? क्या एमिलिया और एम्बर एकजुट हो गए? प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। नहीं नहीं, उठ जाइए। दोनों सही वक्त पर आए हैं। आप दोनों की कोख में हमारा बच्चा है। इसकी खुशी में हम 3 दिन जश्न मनाएंगे। क्या कहना है आपका? जैसे महाराज की इच्छा। ये उत्सव सबके लिए है ना, तो क्या महाराज अमीलिया को भी कोई तोहफा देंगे? वो महल में जीवन सख्त है। मैंने सुना है गम में वो बीमार पड़ने लगी है। वो बीमार है? जी महाराज। क्यों ना इस मौके पे उन्हें माफ किया जाए? महाराज की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और अमीलिया की जान भी बच जाएगी। आपको ये सुझाव कैसा लगा महाराज? लेडी एम्बर नर्म दिल की है, पर महाराज आपको याद होगा ना मेरी छोटी बहन को किसने मारा? आप भूले नहीं ना महाराज? हाँ, हमें याद है। आप जानती हैं ना अमीलिया दिल की कितनी साफ है। मानती हूँ एमा के मामले में उन्होंने आपसे बातें छुपाई। उसने झूठ बोला। मैं अब गर्भवती हूँ। अगर वो जहरीली नागिन बाहर आ गई तो पता नहीं कल को क्या होगा। महाराज, आप सच में ये खतरा उठाना चाहते हैं? महारानी की बात में दम है। माफी देना जायज है, पर अमीलिया जश्न में नहीं आएगी। महाराज। और कुछ नहीं सुनना हमें। जरा हमारी अमीलिया को तो देखो। इसके चेहरे से ज्यादा चमक तो इसके कपड़ों में है। तुम्हें क्या लगता है महाराज तुम्हें अभी भी पसंद करेंगे? महाराज तो कब का भूल गए तुझे। फिर ये सब नाटक क्यों कर रही है? महाराज का साथ नहीं है तो क्या हुआ? मैं खुद से भी बाहर निकल सकती हूँ। कुछ भी बोल रही है। अच्छा, तो सुनो। महाराज, महाराज, बहुत बुरी खबर है महाराज, बहुत बुरी खबर है। घंटी बजाकर आपको चेतावनी दी गई थी कि राजमाता बेहद बीमार है। राजवैद्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माँ को आखिर हुआ क्या है? ये एक महामारी है। क्या कहा? महाराज, ये महामारी फैल भी सकती है। कृपया वहां मत जाइए। हट जाओ। महाराज, अपने बारे में ना सही प्रजा के बारे में सोचिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे एक दवाई पता है, क्यों ना आपकी जगह मैं वहाँ जाकर राजमाता का इलाज करूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप माँ बनने वाली हैं। वारिस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो फिर लेडी अमीलिया को वहाँ भेजिए। उनसे ज्यादा दवाइयों के बारे में कोई नहीं जानता। अमीलिया को बुलाया जाए। लेकिन महाराज, हमने कहा अमीलिया को बुलाया जाए। महारानी, आप हमें सुन नहीं पा रही हैं? लेडी अमीलिया हाजिर हैं। ये महामारी खतरनाक है। आप सावधानी बरतिएगा। जरूरत नहीं है। इसे पहन लो। चिंता जताने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। पानी। मुझे एक गिलास पानी पिला। राजमाता रुकिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं है। राजमाता, औषधि तैयार है। मैं आपको पिला देती हूँ। तुम इतने पास क्यों बैठी हो? सब मुझसे दूर भागते हैं प्लेग समझ के। मुझे बस इतना पता है आपको मदद की जरूरत है। मैं और कुछ नहीं सोच सकती। लेकिन बहादुर बेटी, तुम नहीं डर रही। मैं याद रखूंगी। आराम कीजिए। यहाँ आओ। अब से इसी विधि का प्रयोग करके महारानी के लिए औषधि बनाना। ठीक है। महाराज, आज
राजमाता लेडी अमीलिया की दी गई दवाई की वजह से अच्छे से खाना खा पाई हैं। और जब राजवैद्य ने जांच की तो बुखार कम था, अब वो खतरे से बाहर है। लेडी अमीलिया कैसी है वो? अच्छी है महाराज। उन्होंने दिन रात राजमाता की सेवा बहुत अच्छे से की है और वो खुद भी एकदम स्वस्थ है। अच्छी बात है। जैसे कि मैंने कहा था, लेडी अमेलिया प्रतिभाशाली है। तो महाराज बताइए, क्या वो आपकी माफी के काबिल हुई? वैसे तो लेडी एम्बर बहुत भोली है, पर मुझे याद है राजवैद्य पहले ही कह चुके हैं ये बीमारी खतरनाक है, जैसे कोई महामारी जिसके लक्षण है जहर के असर वाले। अब जब लेडी अमेलिया की दवाई काम कर रही है तो मुझे लगता है इसकी अच्छे से जांच करवाइए। वो महाराज, जांच होनी ही चाहिए। धोबी खाने से महामारी ग्रस्त महिला को लाकर इस दवाई से इलाज किया जाए। अगर 3 दिन में बदलाव नहीं दिखे तब हम अपना फैसला सुनाएंगे। महाराज,